गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, सुबह सुबह मैं नहाकर पूजा पाठ कर सीधा आ गई हूँ अपनी किचन में नमन के लिए टिफिन तैयार करने के लिए। तो मैं आज नमन को टिफिन में दे रही हूँ चिल्ला। तो मैं चिल्ला बनाकर दे रही हूँ, हेल्दी फूड है ये। तो जैसे कि आपको पता ही है कि नमन ऐसी चीजें ही लेकर जाता है। तो उसने बोला कि मम्मा कुछ स्पेशल बना कर देना, तो मैं ये सोच रही थी कि आज उसको क्या बना के दूं। तो आज मैं उसको मिक्स वेज का चिल्ला बना कर दे रही हूँ, जिससे कि क्या होगा कि सब्जियां भी उसके अंदर चले जाएंगी खाने में, और जो है उसका पेट भी भर जाएगा अच्छे से। क्योंकि बच्चों को ना ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, परांठे वगैरह बच्चे नहीं पसंद करते लेके जाना। और वैसे भी नमन के जो फ्रेंड्स हैं वो सब परांठे लेकर आते हैं सिंपल सब्जी के साथ। तो नमन है जो हर डे कुछ अलग लेके जाता है, तो बच्चों को भी नमन की टिफिन की झांक होती है कि नमन आज टिफिन में क्या लेकर आएगा और हम उसके साथ क्या शेयर करेंगे। तो इसलिए मैं, और बच्चे तो कुछ नहीं लेकर जाते, तो मैं नमन के लिए डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बना देती हूँ ताकि और बच्चे भी हैं वो भी खा लें और साथ में नमन भी खा ले। तो ये दो सब शेयर करके बच्चे हैं जो खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और नमन को भी अच्छा लगता है कि उसके टिफिन में कुछ डेली डिफरेंट होता है, जिससे कि क्लास में सब बच्चे उसको बुलाते हैं अच्छे से। और उसको ये देखे, मैंने उसका जो टिफिन है अच्छे से मैंने पैक कर दिया, अभी ये स्कूल लेकर चले जाएगा और बच्चों के साथ भी शेयर करके खा लेगा। क्योंकि जितना आता है टिफिन में मैं उतना डाल देती हूँ, ज्यादा तो नहीं आ पाता, जितना होता है मैं उतना भर देती हूँ टिफिन को। तो नमन के स्कूल जाने के बाद मैं लगी हूँ अपने लिए भी चाय बनाने। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, एक चीला था जो बचा था वो मैंने अपने लिए बना लिया। तो खुद भी ले लूंगी क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ काम करने के लिए। तो ये होता है कि अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं चाय पी लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो बस मैं ऐसे ही काम में लग जाती हूँ। फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो उन्हीं के साथ में चाय पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अब रूम में। तो गरम ना चादरें वगैरह निकालनी थी क्योंकि सर्दी अब हो गई है। तो जो कॉटन की चादर वगैरह हम बिछाते हैं ना, तो उसमें ना ठंड लगती है। तो इसलिए मैं ना गर्म चादरें थी ना वो निकालने लगी हूँ बेड में से। तो मैंने एक बेड पहले खोल लिया है। तो उसमें मैं जो पहले कॉटन की जो बेडशीट्स वगैरह है ना वो सारी है ना वो मैं रख रही हूँ। और जो मोटी थी ना विंटर वाली वो मैंने सारी निकाल ली है ताकि ठंड ना लगे। और साथ में ना अंदर स्टोर है, स्टोर में मैंने एक अलमीरा में सारे सेट कर दिए हैं। जो विंटर वाली बेडशीट्स है वो मैंने निकाल ली, और जो समर वाली बेडशीट्स है वो मैंने सारी रख दी बेड में। तो आज ना सारा आधा दिन तो मेरा ना बस यही सर्दियों के कपड़े निकालने रखने में ही लग गया। तो अब मैं ना, ये वाले बेड का तो काम हो गया था, तो इसमें मैं बेडशीट बिछाने लगी हूँ। और जो मनदीप है वो भी आ चुकी है घर पर। तो वो बोल रही है कि दीदी जल्दी से काम करो, मैंने काम करना है। तो मैंने कहा अभी चलो, आज का मैं अभी इतना ये बेडशीट का ये काम है जो मैंने ये वाले बेडरूम का मैंने कर लिया, चलो तू इतने सफाई शुरू कर ले। और फिर जब तू जाएगी तो मैं दूसरे बेडरूम में दूसरे बेड में से निकालूंगी कपड़े वगैरह जो सर्दियों के हैं, तो फिर मैं वो करूंगी। तो जितना हो सकता है ना उतना कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है जब गर्मियों और सर्दियों के कपड़े निकालने करने होते हैं ना, तो उनको उसके लिए एक दिन तो चाहिए होता है। तो वो काम करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा अपनी किचन में फिर से लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, जिसको कि पेठा भी बोलते हैं। तो खट्टा मीठा पेठा बना रही हूँ मैं। तो आज मैं कुकर में ही बना रही हूँ सब्जी पेठे की, वैसे मैं कढ़ाई में बनाती होती हूँ। तो मुझे ये होता है कि एक सब्जी को मैं ना एक बार में नहीं बनाती हूँ, उसको अलग अलग तरह से दो तीन तरीके से बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि एक ना अलग सा टेस्ट भी बन जाता है खाने में। क्योंकि अगर हम एक ही सब्जी को एक ही बार में बनाएंगे ना, तो वो मजा नहीं आता खाने में। इसीलिए दो तीन तरीके से, कई सब्जियां तो ऐसी होती है ना कि कई तरीकों से बन जाती है, दो तीन से भी अलग ज्यादा तरीकों से बन जाती है। तो सब्जी बनाने के बाद ना अब मैं बनाने लगी हूँ मीठे में खीर। क्योंकि ना आज ना, क्योंकि कल मैंने ये जो किचन थी सेट की थी, तो ये आज का दिन तो मेरा ना ये वाली किचन में नया दिन ही हुआ ना, तो कुछ मीठा तो बनाना बनता ही है। तो इसीलिए मैं ना आज मीठे में बना रही हूँ खीर। तो ना इस टाइम ना हमारा दूध वाला है जो वो लेट आता है, सर्दियों में तो अब कुछ ज्यादा ही लेट हो जाता है। तो वो इस टाइम दूध देने आए, क्योंकि मैं कच्चे दूध की है खीर बनाती हूँ, उबले हुए दूध की खीर नहीं बनाती, उसकी मुझे ना अच्छी नहीं लगती खीर बनाना। तो उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ 1.5 किलो दूध फालतू है, अगर ये लेना है तो ले लो।
तो मैंने उनको बोला ठीक है मेरा इतने से काम चल जाएगा क्योंकि मुझे मीठा बनाना है, क्योंकि कल मैंने रात को ऑर्गेनाइज़ की थी अपनी जो किचन, तो इस किचन में आज देखा जाए तो मेरा पहला दिन है, तो पहली रसोई में मीठा तो बनाना बनता ही है। तो अगर मुझे दूध ना मिलता तो मैं हलवा बना लेती, तो मुझे ये था कि पहले मैं ट्राई करती हूँ अगर मुझे दूध फालतू मिल ही जाए तो, नहीं तो बाज़ार से अगर लेकर आते तो नमक ने आना था, लेट शाम हो जानी थी, तो मुझे ये था कि मैं अभी बनाऊँ, तो शाम तक को जब हम डिनर के बाद अगर हम कुछ खाएँ मीठे में तो ये खीर खाएँ ठंडी, क्योंकि तब तक ठंडी हो जाएगी, अगर मैं शाम को बनाती ना तो फिर गरम होती, तो गरम किसी ने खानी नहीं थी। तो मुझे था मैं आज ही बनाऊँ इस खीर को और आज ही हम सब खाएँ। तो बस ये मैं खीर बना रही हूँ और साथ में खूब सारा मैंने ड्राई फ्रूट है जो वो डाल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। चाहे खीर बनाऊँ, चाहे हलवा बनाऊँ, कुछ भी मीठा बनाऊँ, तो उनको होता है कि ड्राई फ्रूट भर के डाल दो, तभी उनको खाने में मज़ा आता है। तो बस इधर मेरी ये देखो खीर बनकर तैयार है, तो इसको मैं ना अब रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और रात को जब हम डिनर करें, तो उसके बाद हम ये मीठे में खीर खाएँ ठंडी-ठंडी सी। तो अब बारी आ गई है डिनर की, तो डिनर में मैं बनाने लगी हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी। तो ये मैं पनीर को पहले ना हल्का-हल्का सा ना फ्राई करने लगी हूँ। पहले मैंने पैन में थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाल लिया है, तो ये सारे मैंने जो पनीर के क्यूब्स हैं वो मैंने काट के रख लिए थे। तो बस अब मैं ना जितने आ गए वैसे तो सारे ही आ जाएँगे, तो ये सारे जो क्यूब्स हैं मैं पैन में डाल रही हूँ। बस इसको ना हल्का-हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, बस ज़्यादा नहीं करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने पहली रसोई की है, तो पहली रसोई में मैंने मीठे में तो बना ली थी खीर। तो अब कुछ अच्छा-सा खाने में तो बनता है ना डिनर में, तो मैंने डिनर में मैंने सोचा कि मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो मैंने सोचा चलो यही बनाते हैं आज, क्योंकि सुबह मैंने ना पेठे की जो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो तो बिल्कुल भी बची नहीं। वैसे तो बनाई भी कम ही थी, आधा पेठा था क्योंकि आधा पेठा मैं पहले यूज़ कर चुकी थी। तो ये मैंने बनाई थी आधे पेठे की सब्ज़ी, तो सबको बहुत पसंद आई। तो वो बोल रहे थे और है कि नहीं? मैंने कहा फिर ले आना, मैं आपको फिर बना दूँगी। तो अब था कि सुबह की सब्ज़ी भी सबको टेस्टी लगी, खीर भी सबको मज़ेदार लगेगी। तो अब बारी आ रही थी डिनर की, तो डिनर भी बहुत मज़ेदार ही बनना चाहिए ना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी ही बनाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड को ना मटर पनीर, वैसे भी पनीर हो कुछ भी हो, तो मेरे हस्बैंड को ना मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है और नमन को पनीर वैसे भी बहुत पसंद है। तो ये लगी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, ये मैं हल्का-हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई कर देंगे ना तो ये ना रबड़ जैसा हो जाएगा। तो जब हम इसकी सब्ज़ी खाएँगे ना, बनाएँगे, तो ये ना खाने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेंगे। तो मैंने ना हल्का-हल्का सा ही गोल्डन कलर किया है, ज़्यादा इसको नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने सिर्फ़ हल्का-हल्का इसको फ्राई किया है। तो मैं इसको सबको अब प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही मैंने किया है इसको। तो पनीर फ्राई करने के बाद ना मैंने ना इसको ना हल्के गर्म पानी में ना सारे पनीर को ना डाल दिया है। ऐसा करने से क्या होगा ना कि ये पनीर ना बहुत सॉफ्ट रहेंगे, जब हम इसको बनाएँगे ना सब्ज़ी में डालेंगे, तो ये ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे ना तो ये थोड़ी देर पड़े-पड़े ना बिल्कुल चीड़े से हो जाएँगे, रबड़ जैसे हो जाएँगे और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो आप भी ना ऐसा ही किया करो कि जब आप थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई कर लेना तो इसको हल्के से गुनगुने पानी में, ज़्यादा गरम नहीं करना, हल्का-सा करें और उसमें आप डाल लें। तो बस ये मैं अब तड़का लगाने लगी हूँ, सिंपल ही लगा रही हूँ, आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ सब्जियों में मसाले वगैरह। बस मैंने तेज पत्ता और जीरा डाला है और उसके बाद मैंने प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक, बस इन सब का मैं तड़का लगाने लगी हूँ। ये मसाला मैंने बीट कर लिया था। तो बस इसी का मैं लगाने लगी, अच्छे से मसाले को भूनेंगे। भूनने के बाद मैंने सब बेसिक जो मसाले होते हैं बस वो ही डाला, साथ में मैंने मटर डाल दिए और जितना हमें पानी चाहिए बस उतना मैं पानी डाल रही हूँ, ताकि जितना कि हमें इसमें ग्रेवी चाहिए, तो मैं बस उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। ज़्यादा मसाले आपको पता ही है मैं नहीं डालती हूँ। इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी ना जब बनकर तैयार हुई, तो जब मेरे हस्बैंड ने ये सब्ज़ी खाई ना तो वो मुझसे पूछ रहे थे, "तूने इसमें क्या डाला है? पहले मुझे ये बता। ऐसे लग रहा है जैसे ना हम ना किसी शादी में गए हुए हैं और शादियों वाली ये हम खा रहे हैं सब्ज़ी।" तो मैंने उनको बोला आपको पता ही है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बेसिक मसाले ही डालती हूँ। तो ये देखिए जब अच्छे से मसाला मेरा भुन गया था ना तो मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया अपना और अब इसको थोड़ा-सा कवर करके मैंने भुना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है, ढाबे वाली। मैंने तो इसको ढाबे का नाम दिया पर मेरे हस्बैंड ने इसको शादियों वाली सब्ज़ी बोला, बोल रहे हैं जैसे हम शादियों में खाते हैं। बिल्कुल ये वैसे ही लग रही है, तो मैंने कहा चलो आपको पसंद आनी चाहिए क्योंकि ये मेरी पहली रसोई थी। तो बस अब कुछ मीठा भी खाने का मन था, तो बस मीठे में अब खा रहे हैं हम ये खीर। तो ये खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं सबको खीर सर्व करने लगी हूँ।
तो ये व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।